बोले सकल भुवने देख जारय सगाय। विपथ छारिया भज हे न प्रभु पाय। हेनमते श्री वैकुंठ नाथ गौर चंद्र। विद्यारसे करे प्रभु बंग देशे रंग। सभी भुवनों को जिनका यश गान करते हुए देखते हो, हे भाई, विपथ का परित्याग करके भगवान के चरणों का भजन करो। इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ श्री गौरचंद्र बंगदेश में विद्या रस विलास में आनंद ले रहे थे। पद्मा के तट पर प्रभु का अध्यापन और भ्रमण हो रहा था। महाप्रभु ने बंग देश में अपनी विद्या गोष्ठी बना ली और पद्मावती नदी को देखकर आनंद से भ्रमण करने रहे थे। हजारों हजार शिष्य प्रभु के पास आकर कोई यह नहीं जानता कि कौन कहाँ पढ़ता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति सुनी सब बंग देसी आई से धाइया। धाइया में दौड़ क्या है सब। और निमाई पंडित स्थाने पौड़ी वार गिया। प्रभु की कीर्ति एवं उनका आगमन सुनकर अनेकानेक पूर्व बंगवासी यह कहते हुए दौड़ कर उनके पास आए कि चलो चलें, निमाई पंडित के पास पढ़ेंगे। प्रभु की कृपा प्रसाद से अविलंब ही सबका विद्या या शास्त्र में अधिकार प्राप्त। भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा दृष्टि से ही ऐसी व्याख्यान करते जिससे सभी छात्र 2 मास में ही विद्वान हो गए और कितने ही सैकड़ों सैकड़ों छात्र उपाधियां प्राप्त करके अपने अपने घर को लौट जाते। यह सुनकर पुनः कितने ही नवीन छात्र अध्ययन के लिए वहां आया करते थे। 2 महीने में ही सब विद्वान हो गए चले जाते थे। इस प्रकार वैकुंठपति गौरचंद्र विद्यारस का आस्वादन करते हुए बंग देश में अवस्थित कुछ दिन रहे। इधर नवद्वीप में भगवान के विरह में लक्ष्मी जी बड़ी दुखी थी, लेकिन लक्ष्मी भगवान के विरह का दुख किसी को प्रकट नहीं करती थी। जेथा नव द्वीपे लक्ष्मी परहुर बिहर बिरहे। अंतरे दुखिता देवी कारे नाही कहे। नरवधि दे करे देवी आई रसेवन। प्रभु गिया छे न हईते नाही क भोजन। लक्ष्मी देवी निरंतर सास की सेवा तो करती थी, लेकिन जब से प्रभु गए तब से भोजन करना छोड़ दिया था। वे नाम से अन्न मात्र परिग्रहण करे। ईश्वर विच्छेदे बर दुखिता अंतरे। नाम मात्र को अन्न ग्रहण करते थे और प्रभु के विक्षोभ विरह से हृदय बड़ी दुखी रहता था। लक्ष्मी देवी अकेली रात्रि भर रोती रहती थी। उनके चित्त एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। चित्त को लक्ष्मी प्रभु के विरह को सह नहीं पा रही थी, इसलिए वे प्रभु के समीप जाने की इच्छा करने लगी। निज प्रकृति निज प्रतिकृति देह हुई पृथ्वी पर पृथ्वी ते। चौलिले न प्रभु पास अति अलिक्षते। इसलिए अपनी छाया देह को पृथ्वी पर छोड़कर वे लक्ष्मी जी चली गई प्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु वेस्ट ईस्ट बंगाल में पूर्व बंग में विद्या विलास रंग कर रहे थे। उसी समय लक्ष्मी जी के लिए सेपरेशन बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने छाया शरीर को त्याग कर
भगवान के पास चले गए। लक्ष्मी देवी ने प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करते हुए ध्यान द्वारा गंगा के किनारे पर अपनी स्वधाम को और विजय यात्रा की। यहां पर सची माता को दुख हुआ, इतना दुख हुआ, सची माता इतना रोई, उस उनके रोने से लकड़ी पत्थर भी द्रवित हो गए। से सकल दुख रस ना पारिवर्णिते, अतएव किछु कहिला सूत्र मोते। कहते हैं कि सची माता के दुख का वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए थोड़े ही सूत्र के रूप में संक्षेप में आप समझ लो। जब लक्ष्मी प्रिया का तिरोधान को सुनकर के सब पड़ोसी सज्जन अति दुखित हुए, तब उन सब ने सची गृह में आकर यथोचित कार्य किया। कुछ दिन बंग देश में रहने के बाद प्रभु जी घर लौटे। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु लौटने की इच्छा की। बंग देश के लोगों ने सुना कि प्रभु अपने घर वापस जा रहे हैं, तो सभी ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु को धन आदि ला करके गिफ्ट किया, प्रभु को भेंट किया। सोना चांदी कलश, दिव्य आसन, सुंदर रंगीन शॉल और अनेक प्रकार के वस्त्र, उत्तम उत्तम पदार्थ भी, जिसके घर पे जो कुछ भी मिला प्रसन्नता पूर्वक सब ने प्रभु को उपहार दिया। और गौड़ांगड़ी ने उन सबके प्रति कृपा दृष्टि करते हुए सभी वस्तुओं को ग्रहण कर लिया। संतोषे सवार स्थाने हैया विदाय, निज गृहे चौली लेना श्री गौरांग राय। अब चैतन्य महाप्रभु प्रसन्नता से पूर्व सबके विदाई लेकर के अपने घर की ओर लौटे। और पूर्व बंगाल मतलब जो ईस्ट बंगाल है, बांग्लादेश आज की डेट में, वहां से वापस आने के समय बहुत से विद्यार्थी उनके निकट अध्ययन करने के निमित्त एकत्र होकर उनके साथ चलकर नवद्वीप आए। उसी समय तपन मिश्र नाम का एक ब्राह्मण था, वहीं रहते थे। वे ब्राह्मण साध्य साधन तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। उन्हें वहां कोई व्यक्ति भी नहीं दिखाई देता था जिसे वह कुछ जिज्ञासा करे। वह अपने इष्ट देव के मंत्र का सदा दिन रात जाप करते, परंतु उनके मन में साधन के बिना शांति नहीं थी। भाविते चिंतिते एक दीने यात्री से सुस्वप्न देखिल द्विज निज भाग्य वसे। इस प्रकार वो सोच ही रहे थे, मन ही मन चिंता कर ही रहे थे कि एक रात्र में ब्राह्मण ने सौभाग्यवश एक अति सुंदर स्वप्न देखा। क्या? स्वप्न में उन ब्राह्मण के सामने एक देवता आकर के एक गुप्त चरित्र कथा कहने लगा। सुन सुन ओहे द्विज परम सुधीर, चिंता ना करी आर मन कर स्थिर। उस देवता ने स्वप्न में कहा, दर्शन दे करके, कि अरे परम धैर्यशील ब्राह्मण, सुनो सुनो, तुम और अधिक चिंता मत करो, मन को स्थिर रखो। यह कौन ब्राह्मण है? तपन मिश्र। निमाई पंडित पास करह गमन, तो हो कही बेन तो माँ साध्य साधन। तुम निमाई पंडित के पास जाओ, वे तुम्हें साध्य साधन के उपदेश करेंगे। मनुष्य न है न ते हो नर नारायण, नर रूपे लीला तारा जगत कारण। अरे वो मनुष्य नहीं है, वे साक्षात नर नारायण हैं। जगत के उद्धार के लिए यह उनकी नर लीला चल रही है। वेद गोप्य जैसे कल न कही बेकारे, कोहिले पाई वे दुख जन्म जन्मांतरे। तुम यह सब वेद गुह्य रहस्य किसी से मत कहना, कहने पर जन्म जन्मांतर तक दुख पाओगे। ऐसा कहकर वह देवता अंतर्ध्यान हो गए। तपन मिश्र जग गए और ऐसा सुंदर स्वप्न देखकर बड़े प्रसन्न हुए, रोने लगे, क्रंदन करने लगे। अहो भाग्य मानी पुनः चेतना पाइया, सही छोने चली लेना प्रभु धे आया।
अपने को अहोभाग्य मानते हुए उन्होंने अपने आप को संभाला और उसी क्षण प्रभु के पास चल दिए। बस या छेना यथा श्री गौर सुंदर शिष्य गण सहित परम मनोहर। जहां गौर सुंदर अपने शिष्य गणों के साथ परम परम मनोहर रूप से विराजमान थे, वहीं आकर तपन मिश्र ने प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर सबके सामने खड़े हो गए। और तपन मिश्र बोले, विप्र बोले, आमी अति दीन हीन जौन कृपा दृष्टि कर मोर संसार मोचन। तो तपन मिश्र ने कहा, देखो मैं अति दीनहीन व्यक्ति हूं, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करके मेरा संसार बंधन दूर कर दीजिए। साध्य साधन तत्व किछु नाई जानी कृपा कौरी आमा प्रति कही बापनी। मैं साध्य साधन तत्व के विषय में कुछ नहीं जानता, आप कृपा करके मुझे बताइए साध्य साधन कैसे करनी। विषय आदि सुखों में मेरा मन नहीं लगता है, कहिए कैसे मेरे प्राण को शांति मिलेगा। विषय आदि सुख मोर चित्ते नाही भाए किसे जुड़ाई वे प्राण कह दया मोए। प्रभु बोले, विप्र तुम्हारा भाग्य की कथा कृष्ण भजी वारे चाह से ही से सर्वथा। कहा कि ओ ब्राह्मण जी, तुम्हारे सौभाग्य का क्या कहना है जो तुम सब प्रकार से कृष्ण भजन करना चाहते हो। ईश्वर का भजन अति दुर्गम और अपार है। श्री हरि ने कृपा करके द्वियुग धर्मों का प्रचार किया है। ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार युग धर्म आस्थापिया छे करी प्रचार। चारि युगे चारि धर्म राखी छिति तले स्वधर्म स्थापिया प्रभु निज स्थान चले। इस पृथ्वी पर चार युगों में चार धर्मों का स्थापना करके श्री कृष्ण अपने नित्य लोक में चले गए। अच्छा, कहा है ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के दूसरे 18वें श्लोक में, आसन वर्णास्त्रयो हस्य गृहिणो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तापीत इदानी कृष्णागतम तद्गता। बोले, यादवों के पुरोहित महर्षि गर्ग वासुदेव द्वारा प्रेरित होकर ब्रज के नंदालय में गए और नंद जी से सत्कार प्राप्त करने के बाद उनकी प्रार्थना से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए गुप्त रूप से रामकृष्ण दोनों के नामाकरण आदि द्विजाति संस्कार प्रदान करके दोनों के तत्व कीर्तन द्वारा प्रथमतः बलराम के नामाकरण के कारण व्याख्यायित करके फिर कृष्ण के नामाकरण में क्या वर्णन किया था वो बता रहे हैं। भगवान कृष्ण के नामाकरण में क्या वर्णन किया था कि यह तुम्हारा बालक हर युग में अवतार लेता है। तो उसमें यह भी कहा था कि अभी ये कृष्ण वर्ण का है, लेकिन ये गौड़ वर्ण का भी कलयुग में अवतार लेगा। कलयुग धर्म हय नाम संकीर्तन चारि युगे चारि धर्म जीवे कारण। हरि ने चारों युग में जीवों के लिए चार धर्म स्थापित किए और कलयुग का धर्म है श्री नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का संकीर्तन। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरिका कीर्तनात् तत् हरि कीर्तनात्। कली के महान दोष समूह का किस उपाय से भगवान विनाश करते हैं, परीक्षित जी ने जब यह प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कली के महादोष रहने पर भी उसके इस एकमात्र महागुण की कथा का वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग में जो है हरि कथा कीर्तन से ही आ, क्योंकि सत्ययुग में विष्णु का ध्यान करने वाले व्यक्ति को, त्रेता में यज्ञ करने वाले व्यक्ति को, द्वापर में विग्रह सेवा करने वाले व्यक्ति को हरितोषण रूप फल प्राप्त होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान श्री हरि कीर्तन के प्रभाव से समस्त फल उपलब्ध होते हैं, कीर्तन के प्रभाव से। इसलिए इत एव कौली युगे नाम यज्ञ सार आर कौन धर्म कैले नाही है अपार। इसलिए कलयुग में
नाम यज्ञ ही सार है और किसी धर्म का पालन करने से उद्धार नहीं है। रात्रि दिन नाम लय खाईते सुईते, तो ताहारा महिमा बेदे नाही पार दीते। अरे जो रात दिन खाते पीते सोते जागते श्री नाम ही लेते हैं, उनकी महिमा वेद भी नहीं कर सकती है। सुन मिश्र कौली युगे नाही तप यज्ञ, जय जन कृष्ण तारे महाभाग्य। ए मिश्रा, तपन मिश्रा, सुनाओ। कलयुग में तप और यज्ञ का विधान नहीं है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण नाम का भजन करता है वही भाग्यवान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी भगवान मंत्र भी देंगे, सुनो। तपन मिश्रा को मंत्र भी देंगे। तो बोले, इसलिए गृहे तुम्ही कृष्ण भज गिया, कुटी नाटी पोरी हारी एकांत हैया। इसलिए तुम कुटी नाटी छोड़ो और घर जाकर एकांत मन से श्री कृष्ण का भजन करो। कुटी नाटी, कुटी मतलब क्या होता है? कु मतलब निषिद्ध, जैसे कुविहार, कुकर्म। कु मतलब निषिद्ध कर्म, निषिद्ध आचार। ना मतलब नहीं करना है। तो कपट्य नाट्य ही कुटी नाटी है। तो बोले कुटी नाटी छाड़िया, कुटी नाटी पोरिहारी एकांत हैया। इसलिए कुटी नाटी छोड़ो, कपट का ये नाटक छोड़ो। क्या करना है? एकांत में रह के साध्य साधन तत्व की छू सकल, जिस कुछ सकल हरि नाम संकीर्तन मिलबे सकल। जो कुछ भी साध्य साधन तत्व है वह सब तुम्हें हरिनाम कीर्तन से ही प्राप्त हो जाएगा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गति था। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक बताया है बृहद नारदीय कलिशंतरन उपनिषद में, बृहद नारदीय पुराण में और अन्य जगह। जो हरिनाम संकीर्तन का कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का वह है, वो बता चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। कलयुग में केवल हरिनाम 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 ही सार है। हरिनाम एव हरिनाम एव हरिनाम एव केवलम। और हरिनाम कैसे करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए श्लोक नाम बोली लो ये महामंत्र, 16 नाम 32 अक्षर ए तंत्र। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह श्लोक का नाम है महामंत्र। और इस महामंत्र में 16 नाम और 32 अक्षर है। यही सिद्धांत है इस मंत्र का। 32 अक्षर वाले 16 नाम, चूंकि एक नाम में 2 अक्षर है तो 32 अक्षर और 16 नाम। 32 अक्षर। साधिते साधिते जो वे प्रेमांकुर होबे, साध्य साधन तत्व जानी बात से तोबे। और ये महामंत्र का साधन करते करते जब प्रेमांकुर उत्पन्न होगा तब तुम स्वयं ही साध्य साधन तत्व को जान सकोगे। भगवान ने बताया नहीं, बोला कि जब तुम इस मंत्र को जप करोगे और तुम्हारे अंदर जब प्रेम अंकुर उत्पन्न होगा। प्रभु श्री मुखे शिक्षा सुनी विप्रवर, पुनः पुनः प्रामक प्रणाम करे बहुत। प्रभु के श्री मुख से उस शिक्षा को श्रवण करके विप्रवर बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया है। मिश्र कहे आज्ञा हो या आमी संगे आसी, प्रभु कहे तुम शीघ्र जाओ वाराणसी। तपन मिश्रा कहे कि आज्ञा हो या आमी संगे आसी, मैं भी आपके साथ आऊं, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ ही चलना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? नहीं, तुम ही शीघ्र जाओ वाराणसी, तुम अभी शीघ्र ही वाराणसी चले जाओ। तपन मिश्रा को कहां भेज दिया? वाराणसी। तथाई आमारा संगे हई वे मिलन, कोहिमु सकल तत्व साध्य साधन। वहां तुम्हारा हमारा मिलन होगा और फिर मैं तुम्हें समस्त साध्य साधन तत्व बतलाऊंगा। जब वाराणसी आए थे महाप्रभु तो हम लोग पढ़ेंगे कि महाप्रभु का मिलन होता है तपन मिश्रा से।
ए तो बोली प्रभु तारे दिला आलिंगन प्रेम पुलकित अंग हईल ब्राह्मण। देखो अभी तक किस किस ने चैतन्य महाप्रभु को तत्व से जान लिया है। और जिसने जान लिया है वो देवताओं की कृपा से जान लिया है। देवताओं ने उनको स्वप्न में बताया है। और इस वेद रूपी गुहि को, मतलब सीक्रेट को, किसी को बताने को नहीं बताया है। तो सबसे पहले किसने जान लिया तत्व से? किसने जाना? दिग्विजय पंडित। उसके बाद तपन मिश्रा सेकंड व्यक्ति हैं जो भगवान को तत्व से जान गए हैं। और उनको भगवान का आदेश मिला है। और उपदेश मिला है और आदेश मिला है कि इस गुप्त रहस्य को ना बताओ किसी को, ऐसा बताया। पाइया बैकुंठ नाए। इतना कह करके प्रभु ने तपन मिश्र को आलिंगन किया है, जिससे उनके समस्त अंग प्रेम से पुलकित हो उठे हैं। और श्री वैकुंठनाथ का आलिंगन पाकर तपन मिश्र उसी समय परम सुख में डूब गए, निमग्न हो गए हैं। प्रभु से विदा लेते समय एकांत में तपन मिश्र ने प्रभु के चरणों को पकड़कर उनसे अपने सुस्वप्न का वृतांत कह दिया। सुनी प्रभु कहे सत्य जे है उचित, आर कार्य ना कही व एव सब चरित। प्रभु ने कहा तुमने जो स्वप्न में देखा वह सत्य है और उचित है, किंतु यह सब चरित्र तुम किसी और के सामने मत प्रकाशित कर देना। फिर एक बार प्रभु ने यत्न पूर्वक तपन मिश्र को उस स्वप्न की बात प्रकट करने के लिए निषेध किया। और शुभ लग्न जानकर वे वहां से हंसते हुए चल दिए। पुनः निषेधीला प्रभु सयत्य कौरिया। हे नमो ने प्रभु बंग देश धन्य कौरिय, निज गृह आई लेना गौड़ांग श्रीहरि। इस प्रकार गौड़ांग श्रीहरि बंग देश को धन धान्य करके अपने घर लौट आए। व्यवहारे अर्थ वृत्तिक आने का लैया, संध्या काले गृह प्रभु उत्तर गया। लौकिक रीति के अनुसार प्रभु लौकिक रीति के अनुसार प्रभु प्रचुर धन संपत्ति लेकर संध्या के समय अपने घर पहुंचे। घर पहुंचे तो क्या देखा? सची माता रो रही है। दंडवत प्रणाम किया, सारा कुछ दान दक्षिणा दे दिया। और उसी समय प्रभु शिष्य के साथ शीघ्र गंगा स्नान के लिए चले गए। सची माता समस्त परिवारी जनों के साथ मन में अति दुखी थी, किंतु तब भी वे उसी समय रसोई बनाने के लिए चली गई। शिक्षा गुरु प्रभु ने सभी शिष्यों के साथ गंगा को तट दंडवत प्रणाम किया। और उस कुछ समय तक प्रभु गंगा के जल केली की गंगा में। और इस प्रकार गंगा स्नान तथा गंगा दर्शन करके प्रभु घर लौट आए। और घर आकर के गौरांग हरि ने यथोचित नित्य कर्म किया और फिर भोजन करने के लिए बैठ गए। और भोजन करने के बाद भगवान की आदत थी, कहाँ जाते थे? विष्णु मंदिर में जाके बैठ जाते थे। विष्णु मंदिर के दरवाजे पे जाके भगवान बैठ जाते थे। और तब वहां पर प्रभु ने सब बंधु बांधव उनसे बातचीत करने के लिए चारों ओर बैठे। सबके साथ प्रभु हास परिहास कथा वार्ता करने लगे और बंगाल में जो कुछ भी हुआ सारी बात कहने लगे। प्रभु हंसते और बंग देश के वाक्यों का अनुकरण करके हंसते और वहां के लोगों का उपहास करने लगे। आनंद में करुण रस का उदय होगा, यह सोचकर किसी भी बंधु बांधव ने, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हैं, तो वहां किसी को यह हिम्मत नहीं हुई कि महाप्रभु को लक्ष्मी जी के अंतर ध्यान की बात कहा जाए, क्योंकि कहीं कष्ट न हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ समय तक वहां बंधु बांधव लोग बैठे, प्रभु से विदा लेकर अपने अपने घर चले गए। और प्रभु बैठकर तांबूल चबाते हुए नाना भांति हास परिहास कर रहे थे। सची देवी दुखी होकर के घर के भीतर बैठ रही, अपने पुत्र के सामने नहीं आई। तब आपनी चलीला प्रभु जननी सम्मुखे, स्वयं प्रभु चल करके माता के पास गए और देखा कि माता का मुख मलिन है दुख से।
प्रभु ने माता से पूछा, माता मैं आपको दुखी देख रहा हूं, क्या कारण है? दुखिता तो मारे माता देखी की कारण। कुशले आयुनु आमी दूर देशे होते, मैं दूर देश से मैं कुशल पूर्वक घर लौट आया हूं। कहाँ आपको मंगल विधान करना था, परंतु आपको तो मैं उदासीन देख रहा हूँ, दुखी देख रहा हूँ, मैं आपको अति दुखी देख रहा हूँ। आप सत्य कहिए, क्या कारण है, आप क्यों दुखी हो? सुनिया पुत्रेरा वाक्य आई अधोमुखे, कांदे मात्र उत्तर न करे किछु दुखे। पुत्र के वचन को सुनकर माता अपने मुख को नीचा करके रोने लगी, दुख के कारण मुख से कुछ भी बोल नहीं सकी। प्रभु ने कहा, माता आमी जानी नु सकल, हम सब कुछ जानते हैं, तुम्हारा विधुर किछु बुझी अमंगल। मैं सब कुछ जान लिया है, तुम्हारे बहू का कुछ अमंगल हुआ है। तब वहां उपस्थित सब लोगों ने कहा, सुनो पंडित, सुनह पंडित, तुम्हारा ब्राह्मणी गंगा पाइला निश्चित। आपकी ब्राह्मणी को गंगा प्राप्ति हो गई। बंगाल में, नवद्वीप में आज भी जब लोग शरीर छोड़ते हैं ना, तो ये नहीं कहते कि वो मर गया, फलाना मर गया। आज भी वहां यही कहते हैं कि गंगा को प्राप्त हो गया। है कि नहीं? तो वही बात चैतन्य महाप्रभु को भी कहा कि तुम्हारी जो पत्नी है उसको गंगा की प्राप्ति हो गई। पत्नी र विजय शून्य श्री गौरांग हरि, क्षण कर हिला प्रभु हट माथा कड़ी। पत्नी के अंतर ध्यान की बात सुनकर गौरांग हरि कुछ देर तो मस्तक झुकाए रहे, फिर प्रिया के विरह दुख को स्वीकार करके सर्वदेव सर्ववेद सार प्रभु मौन हो गए। और जैसे लोग करते हैं ना, वैसे लोगों का अनुकरण करते हुए प्रभु ने कुछ समय तक दुख प्रकट किया और फिर चित्त में धैर्य धारण करके कहने लगे, कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। यह श्लोक बोला, ये भागवत का श्लोक है। कस्य के पति पुत्र आद्या मोह एव कारणम, मतलब कौन किसका पति पुत्र है भाई? यही तो मोह का कारण है। प्रभु बोले, मतलब इस संसार में कौन किसका पति पुत्र बांधव है, अर्थात कोई भी किसी का के साथ कोई संबंध नहीं है, परंतु ये सब कुछ मोह का कारण है। प्रभु बोले, माता दुख भाव की कारण है, भवितव्य ये आछे से खंडीवे के मोने। प्रभु ने कहा, माता आप दुखी क्यों मान रही हो, दुख क्यों मान रही हो? जो भाग्य में लिखा है उसे कैसे मिटाया जा सकता है? ए मत काल गति केह करो न है, एत एव संसार नित्य वेदे को है। यह काल की गति ऐसी ही है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यह संसार तो अनित्य है, इसका वेद भी बखान करते हैं। यह सब संसार ईश्वर के अधीन है और कोई भी संजोग और वियोग करने कराने वाला नहीं है। इसलिए समस्त कार्य जब ईश्वर की इच्छा से होती है तो फिर उसके लिए दुखी क्यों? इत एव जत एव हईल ईश्वर इच्छाए, हईल से कार्य आर दुख के नेताए। स्वामीर अग्रते गंगा पाए, जे सुकृति तारा बर आर के बा छाए भाग्यमती। जो पति पत्नी के सामने ही गंगा को प्राप्त करती है, उससे बढ़कर भाग्यवती और कोई नारी नहीं है। मतलब पति के रहते कोई नारी मर जाए और भी गंगा के किनारे, तो कहते हैं इससे बड़ा भाग्यशाली कौन नारी हो सकती है? तार वर आरे के आचे भाग्यवती स्वीक स्वामीर अग्रेते, अर्थात पति के सामने, पति के जिंदा रहते गंगा पाए जे सुकृति। गंगा मतलब जो शरीर छोड़े मरे, गंगा को पाना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना, बताया ना बंगाल में। बंगाल में नहीं, नवद्वीप में। तो बोले जो मृत्यु को प्राप्त होता है पति के साथ जिंदा रहते ही, वो स्त्रियां भाग्यवान होती है। इस प्रकार प्रभु माता को प्रबोध दे करके बंधु बांधव के साथ अपने कार्य में लग गए और प्रभु के अति मधुर वचन सुनकर सब लोगों का दुख नाश हुआ। और इस प्रकार से हे नमोते बैकुंठ नायक गौर हरि, कौतुके आछे न विद्या रसे क्रीड़ा करी। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तच्चु पाद पद युगे गान। इस प्रकार से ये 14वां अध्याय समाप्त हो गया। लक्ष्मी जी चली गई अपने धाम को। चैतन्य महाप्रभु के लौटने के बाद चैतन्य महाप्रभु का अगला लीला कल होगा।
तो आज के लिए इतना ही। 17 अध्याय है और 15वां अध्याय में हम प्रवेश कल करेंगे। तो समझ रहे हो चैतन्य महाप्रभु का लीला क्या क्या हुआ हो रहा है। महाप्रभु कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको क्या मंत्र दे रहे हैं। तो पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र दिया है, हरे कृष्णा महामंत्र दिया है तपन मिश्र को, और कहा कि बनारस चले जाओ। तो तपन मिश्र दूसरे व्यक्ति हैं जो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को जान गए हैं, जिनको स्वप्न में देवताओं देवियों ने ही बताया है कि कोई भैया इस साधारण मनुष्य नहीं है। और दोनों दोनों को चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप से बाहर भेज दिया है, यह आज्ञा देके कि यह किसी को बताना मत, सत्य वचन। अब चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात होगी तपन मिश्र से बनारस में बाद में, जब जब वो शंकराचार्य के अनुयायी, क्या नाम उनका, प्रबोधानंद सरस्वती से मुलाकात होगा, तो तपन मिश्रा का उसमें बड़ा योगदान रहता है। तपन मिश्रा ही आयोजन करते हैं चैतन्य महापुरुष से सबको मिलवाने के लिए। तो पुनः तपन मिश्रा के बारे में तब हम लोग को सुनने को मिलेगा। फिलहाल 14वें अध्याय में कल प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे।